Hello students. So today here I am with a question based on your case study. As we know that your final exams question number 15 and 16 are based on case study. So here some of the questions which will help you to attempt such type of questions. To solve that, first of all we need to read the case study very thoroughly. Like this case study is based on drug abuse and addiction. So let's begin with this. Drug abuse and addiction, now both grouped as substance or drugs use disorders is a condition characterized by self-destructive pattern of using a substance that lead to significant problems and distress, which may include tolerance to और विड्रॉल फ्रॉम द सब्सटेंस। तो यहाँ ये है कि ड्रग एब्यूज़ जब एडिक्शन में बदल जाता है और ये दोनों जब हम किसी पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स की कंडीशंस अराइज होती हैं। कैसी कंडीशंस अराइज होती हैं? लाइक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, हम खुद को नुकसान पहुँचाते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी स्ट्रेस बढ़ जाती है और ह्यूमन जो है वो उसकी टॉलरेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, स्पेशली जब इन सब्सटेंसेस को विदड्रॉ किया जाता है। The effect of drug on the brain can somewhat vary depending upon the drug that is being used. अब ये जो डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं इनका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट भी डिफ़र करेगा, दैट इज़ वेरी। अब ये किस टाइप की ड्रग को यूज़ किया जा रहा है उस टाइप का इफेक्ट आएगा। Drugs particularly affect the brain's ability to inhibit action that the person would otherwise delay or prevent. ड्रग्स ज़्यादातर इंसान की ब्रेन की एबिलिटी के साथ इंटरफेयर करता है और उसके जो काम करने की जो एक्शंस की जो पोटेंशियल है उसको क्या करता है, डिले करता है या धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। Drug addiction increases the risk of a number of negative life stressors and conditions, particularly if left untreated. अब ड्रग एडिक्शन जो है ये हमारे रिस्क बढ़ाता है, हमारी लाइफ के नेगेटिव कंडीशंस का जो रिस्क है या नंबर है वो बढ़ाता है, जैसे कि स्ट्रेस की कंडीशंस आ गई और ये तब होता है ज़्यादा अगर ये कंडीशंस को ट्रीट ना किया जाए। तो ये थी हमारी केस स्टडी विच इज़ बेस्ड ऑन योर ड्रग एब्यूज़ एंड एडिक्शन। अब हम इनके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प द पेशेंट्स कोप विद द मेंटल इलनेस आर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एज इट इज़ एनसीईआरटी के पेज 159 पर दी हुई है और वहाँ पर ये तीनों ड्रग्स का नाम दिया गया है दैट बारबिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस एंड बेंजोडाइजापीन्स, दे आर यूज्ड टू रिकवर द पेशेंट्स फ्रॉम द मेंटल इलनेस। तो हमारा इसमें आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन आया LSD इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। अब LSD एक ऐसा क्वेश्चन है जो NCERT में एक हिडन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको क्लियर कट मेंशन नहीं किया है। LSD में आपको पहले बता दूँ दैट स्टैंड्स फॉर लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। अब ये जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। अगर हम देखें तो क्लेविसिस पर्प्यूरे जो है ये एक फंगस है जिससे हम बेसिकली LSDs को ऑब्टेन करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो हमारी NCERT की 11th क्लास की बुक में मेंशन किया गया है। फिर हमारे पास आ गया सुडोमोनास पुटिडा। सुडोमोनास पुटिडा जो है ये सेप्रोट्रॉफिक है, सॉइल ग्रोइंग बैक्टीरिया है। कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सेटिवा, ये दोनों ही कैनाबिस की भांग की स्पीशीज़ हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो आया दैट इज़ क्लेविसेप्स पर्प्यूरे। Then next one is there, nicotine intake stimulates the release of hormones known as। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारी NCERT के पेज 160 के ऊपर बड़ा क्लियर कट लिखा है कि निकोटिन जो है वो पर्सन की बॉडी में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रिलीज़ करता है। तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज़ देयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स दी हेलुसिनोजेंस। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। मॉर्केला एस्कुलेंटा, मॉर्केला एक एडिबल फंगस है, ये 11th की बुक में मैंशनड है। अमेनिटा मस्कैरिया जो है ये एक फंगस है जो बेसिकली हेलुसिनोजेंस को रिलीज़ करती है। न्यूरोस्पोरा स्पीशीज़ जो है ये जेनेटिक्स में इसको यूज़ किया जाता है, जेनेटिकल स्टडीज़ में। अस्टिलेगो स्पीशीज़ जो है ये भी एक फंगस है जिसको हम डिजीज़ कॉजिंग फंजाई में 11th में पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास एमेनिटा मैस्कैरिया जो है ये इसका आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। देन हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकंड था, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है जो 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को यूज़ करके बनाए गए हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ टाइप ऑफ ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम हमारी दी हुई है, दिस इज़ फॉर धतूरा। अब हमने ये देखना है कि धतूरा इनमें से कौन सा इफेक्ट हमारी बॉडी पर प्रोड्यूस करता है। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फिगर। द फर्स्ट इज इट इज़ हेल्यूसिनोजन, येस दिस इज राइट। Second is it is a stimulant, yes, sorry, no, this is not right. It produces euphoria and increased energy, no, this is not right. Then आ गया हमारे पास, it induces behavioral abnormalities by changing thoughts, feelings and perceptions, this is right. तो क्योंकि hallucinogens जो करते हैं वो हमारी थॉट्स को, फीलिंग्स और परसेप्शंस को बदलते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आता है। सो दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आप जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर प्रिपेयरिंग योर बोर्ड एग्जाम, एंड वेरी सून आई विल बी कमिंग विद मोर वीडियोज बेस्ड ऑन योर केस स्टडी। ओके, बाय।